Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही होती हैं तो ओव्यूलेशन के बाद बहुत सी महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण तो दिखाई देते हैं, बट उसके बाद पीरियड्स ब्लीडिंग शेयर हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत सी महिलाओं के माइंड में एक डाउट आता है जो बहुत ही कॉमन डाउट है। कई महिलाओं को लगता है कि कहीं उन्हें प्रेगनेंसी तो कंसीव नहीं हुई थी जिसकी वजह से उनकी बॉडी में प्रेगनेंसी की तरह लक्षण तो दिखे, बट उसके बाद उनका मिसकैरेज हो गया है जिसकी वजह से उनको पीरियड्स ब्लीडिंग शेड हो गई है। तो अगर ये डाउट आपके माइंड में है और आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या ये हुआ, क्या प्रेगनेंसी कंसीव हुई या नहीं हुई, या ये अर्ली मिसकैरेज हो गया, या नॉर्मली आपका पीरियड ब्लीडिंग शेड हुआ है, तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जब महिलाओं का अर्ली मिसकैरेज होता है तो महिलाओं की बॉडी में क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं, अर्ली मिसकैरेज होने के पीछे क्या कारण होते हैं और कैसे आप अर्ली मिसकैरेज के चांसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं और अपने सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले समझिए अर्ली मिसकैरेज होता क्या है। अर्ली मिसकैरेज मेनली महिलाओं का 4 से लेकर 6 हफ्तों के बीच में हो जाता है। और अर्ली मिसकैरेज के केस में क्या होता है, एग तो फर्टिलाइज हो जाता है। सबसे पहला केस है कि अगर एग ठीक तरीके से इम्प्लांट नहीं हो रहा है तो मिसकैरेज हो सकता है अर्ली। इसके अलावा कुछ केसेस में होता है बच्चा इम्प्लांट तो हो जाता है बट बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होती, वो रुक जाती है जिसकी वजह से अर्ली मिसकैरेज हो सकता है। तीसरा कारण है कि सैक तो बन जाता है बट उसके अंदर फीटस फॉर्म नहीं होता, एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता है जिसकी वजह से महिलाओं का अर्ली मिसकैरेज हो जाता है। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं जिसमें महिलाओं का अर्ली मिसकैरेज हो सकता है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आप नोटिस करेंगे अगर आपको पीरियड्स ब्लीडिंग शेड हो रही तो उस दौरान आपको पेट में ऐंठन ज़्यादा फील होगी, आपको कॉन्ट्रैक्शन होंगे, थोड़ा दर्द होगा फिर रुकेगा, थोड़ा दर्द होगा फिर रुकेगा। आपका ब्लीडिंग शेड हो रहा है बट आपको ऐसा पेट में यूट्रस की साइड ऐसे कॉन्ट्रैक्शन फील हो सकते हैं। इसके साथ आपको एब्डोमिनल एरिया में पीरियड के दौरान तीखा पेन होगा, मेनली लोअर एब्डोमिनल एरिया में। इसके साथ साथ आपको जो प्रेगनेंसी के लक्षण पहले दिखाई दे रहे थे जैसे कि नोजिया, ब्रेस्ट में सोरनेस, टेंडरनेस, फटीग जैसे लक्षण जो आपको पहले दिखाई दे रहे थे वो आप महसूस करेंगे उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही है और बिल्कुल ही गायब हो गई जब आपको पीरियड्स ब्लीडिंग शेड होगी। और इसके साथ कुछ महिलाओं में ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज निकलता है, पिंकिश कलर का डिस्चार्ज निकलता है, सब म्यूकस के फॉर्म में निकलेगा। इसके साथ आपके बेली एरिया में आपको ज़्यादा पेन फील हो रहा है, तीखा पेन फील हो रहा है, या आपके कमर में ज़्यादा पेन आपको फील हो रहा है पीरियड के दौरान जो आपको पहले नहीं हुआ करता था। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं अगर आपको अपनी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं पीरियड से पहले या पीरियड के दौरान, तो ये दर्शाता है कि आपका अर्ली मिसकैरेज हुआ हो सकता है। और इसके अलावा एक और केस होता है जब महिलाओं की पीरियड डेट भी मिस हो जाती है। पीरियड डेट मिस होने के 1 हफ्ते 10 दिन के बाद जब महिलाओं का टेस्ट पॉजिटिव आता है, महिलाएं डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड के थ्रू महिलाओं को पता चलता है कि एम्ब्रियो तो फॉर्म हो गया है बट एम्ब्रियो की हार्ट बीट नहीं आई है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर दोबारा अल्ट्रासाउंड रिपीट करते हैं 1 हफ्ते 10 दिन के बाद। अगर इतने दिन बाद बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती है तो ये भी अर्ली मिसकैरेज में ही काउंट होता है। तो अर्ली मिसकैरेज होने के बहुत से कारण हैं, उन कारणों के बारे में भी बात कर लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे अर्ली मिसकैरेज को रोका जा सकता है। तो अर्ली मिसकैरेज होने के पीछे जो सबसे पहला कारण है गाइस वो है क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज। देखिए क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज की कंडीशन, देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल एग फर्टिलाइज होता है वो 23 क्रोमोसोम जो होते हैं वो एग सेल के होते हैं, 23 क्रोमोसोम स्पर्म सेल के होते हैं, यानी 23 मदर के साइड के क्रोमोसोम होते हैं, 23 फादर के साइड के क्रोमोसोम होते हैं। टोटल 46 क्रोमोसोम होता है जो नॉर्मल एग फर्टिलाइज होता है। अगर 47 हो गया है तो इसका मतलब है जो एग फर्टिलाइज हुआ है ये क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज के कंडीशन में आता है। अगर महिलाओं को यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, जैसे थायराइड रिलेटेड अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, या यूट्रस में स्कार्स है, एडहेंशन है, या आप ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, या आपकी एज ज़्यादा है, आपको इन्फेक्शन
की शिकायत रहती है, या आपका एक्सपोजर रेडिएशन की तरफ ज़्यादा है, टॉक्सिक सब्सटेंस की तरफ ज़्यादा है, या आपको इन्फेक्शन की शिकायत लगी रहती है, या आप कोई ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करें, तो इन सभी कंडीशन में महिलाओं के अर्ली मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा रिस्क होता है अर्ली मिसकैरेज होने का। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अर्ली मिसकैरेज को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, या आप सक्सेसफुल प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर सकते नेचुरल तरीके से। तो गाइज, इन कंडीशन में आपको कुछ नेचुरल टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये टिप्स आप ठीक तरीके से फॉलो करते हैं, तो अगर आपका बार बार भी मिसकैरेज हो रहा है, तब भी आप सक्सेसफुल प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फोकस करना है अपने लाइफस्टाइल में, और लाइफस्टाइल में सबसे पहले आता है हेल्दी डाइट। आपको हेल्दी डाइट लेनी है। 30 मिनट्स डेली धूप में एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग की धूप में। स्ट्रेस को रिड्यूस कीजिए, अपने वेट को कंट्रोल कीजिए। ये 4 बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी ही करनी है। और इसके साथ कुछ पर्टिकुलर फूड्स मैं आपको बता रही हूँ जो आपके गर्भपात को बिल्कुल रोक सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपनी डाइट में फॉलिक एसिड की मात्रा ज़्यादा कीजिए। आपने देखा होगा जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करते हैं तो डॉक्टर भी आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको टैबलेट नहीं लेनी है, जिस सके अपनी डाइट में नेचुरल तरीके से चीज़ें लेने की कोशिश कीजिए, वो ज़्यादा सही रहता है, ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो आपको फॉलिक एसिड रिच फूड्स अपनी डाइट में अच्छा करना है। और फॉलिक एसिड मेनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल में बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। अच्छी क्वांटिटी में डेली आप लीजिए, जिससे आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए तैयार होगी और आपके गर्भ में बच्चा सक्सेसफुली चिपकेगा और आप हेल्दी प्रेगनेंसी को सस्टेन कर पाएंगे। सबसे पहला फॉलिक एसिड लेना है। दूसरा, आपको अपनी डाइट में विटामिन सी लेना है। विटामिन सी कभी भी आपको ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है। डेली आप कोई भी एक सिट्रस फ्रूट यानी एक खट्टा फ्रूट्स लीजिए, ये भी आपके गर्भ में बच्चे को रोकने में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ गाइस कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप लौकी का जूस ले सकते हैं। साथ में आप जो गाजर का रस होता है, एक गिलास दूध में एक गाजर का रस को डालिए, उसे उबालिए आधा होने तक, उस दूध को डेली लीजिए। तो ये कुछ नेचुरल रेमेडी है जो बहुत अच्छी तरीके से काम करती है अर्ली मिसकैरेज को प्रिवेंट करने में। तो अगर ये कुछ नॉर्मल सी चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके अर्ली मिसकैरेज के चांसेस तो कम होंगे ही होंगे, और साथ में आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी को कंसीव कर पाओगे, जो 9 महीने के लिए आप हेल्दी तरीके से सस्टेन भी कर पाओगे। तो गाइज, यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ इस वीडियो से बहुत सी महिलाओं को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।